Now we have to discuss about metal detector. 12th स्टैंडर्ड के लेवल पर बात करेंगे। मतलब यहाँ पर कोई इंजीनियरिंग या मैकेनिक आपको नहीं बनना है, आपको कंसेप्ट जो है वो पकड़ना है। यहाँ पर जो मेन कंसेप्ट है वो ईएमआई एंड एसी का है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट। ये यहाँ पर जो बना है ये एक बॉक्स है। इसके अंदर आप इमेजिन करो कि एक एलसीआर सर्किट है, ये एल है, ये सी है, ये आर है। शुरुआत में यहाँ पर एल और सी और आर इन सब की वैल्यू अकॉर्डिंग टू द वैल्यू ऑफ दिस सोर्स इस प्रकार से एडजस्ट हैं कि यहाँ पे रेजोनेंस हो रखा है। अब मैं ये उम्मीद करता हूँ रेजोनेंस आपको क्लियर होगा। तो यहाँ पे जो करंट होगा दैट विल बी आई इक्वल टू वी बाई जेड एंड जेड विल बी इक्वल टू आर। और ये करंट मैक्स करंट होती है जो इन प्रेजेंस ऑफ दिस सोर्स यहाँ पर एग्जिस्ट कर सकती है। बाकी अगर रेजोनेंस नहीं होगा इन दैट केस यू नो कि जो जेड होगा वो काफ़ी ज़्यादा होगा तो आई कम हो जाएगा। थोड़ा बहुत आपको ग्राफ से भी चीज़ें एक्सप्लेन कर दूं, आता है आपको ये ग्राफ, कोई पैनिक होने की नीड नहीं है। ये आई और ओमेगा के बीच का ग्राफ है, कुछ इस प्रकार से होता है जो ये बता रहा होता है कि ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट, ये रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी है। दैट टाइम जो करंट होती है वो मैक्सिमम होती है और वो वी बाई आर के बराबर होती है। बाकी इसके आजू बाजू लेफ्ट राइट अगर देखो तो करंट कम है, सिर्फ इतना ही नहीं करंट बहुत कम है। मतलब जो अगर इस सोर्स की जो फ्रीक्वेंसी है वो आपने रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी के बराबर रखी तो यहाँ पर करंट होगी और बहुत ज़्यादा होगी, और नहीं तो फिर करंट इसमें नहीं होगी। मतलब आप इसको इस प्रकार से इमेजिन करिए, 0 या 1, मतलब या तो यहाँ पे करंट होगी तो फिर बहुत ज़्यादा होगी, नहीं तो फिर नहीं होगी। ऐसा असली पिक्चर तो इस तरह की है, लेकिन अंडरस्टैंडिंग पर्पज़ के लिए मान सकते हैं कि इफ़ देयर विल बी करंट हियर वी हैव मैक्सिमम करंट, अदरवाइज नियरली 0 करंट। ये अब आपको थोड़ा सा रेजोनेंस का मैंने बैकअप दिया। अब होता क्या है कि मेटल डिटेक्टर में ऑब्वियसली इस सर्किट को क्या करना है, मेटल को डिटेक्ट करना है। तो जैसे कि मान लें कि आपके पास में एक बॉक्स है, ये वो बॉक्स है, इसको कंट्रोल बॉक्स भी कहा जाता है। उसके अंदर एलसीआर सर्किट होता है और यहाँ पर ये सोर्स होता है, यहाँ पर रेजोनेंस हो रखा होता है। और ये जो सोर्स है आप देख ही रहे हैं, अल्टरनेटिंग सोर्स है। अल्टरनेटिंग सोर्स का मतलब यहाँ जो भी करंट है वो ऐसे आपकी प्लस माइनस डायरेक्शन चेंज कर रही है। तो उसकी वजह से यहाँ जो करंट है अपने सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर रखी है और वो भी चेंज हो रही है। एटलीस्ट डायरेक्शन तो चेंज हो ही रही है, आसानी से समझ में आ रहा है। करंट कभी ऐसे तो कभी करंट ऐसे, तो मैग्नीट्यूड कभी अंदर को तो कभी बाहर को। बाकी ये जो सोर्स है इसमें तो करंट का मैग्नीट्यूड भी चेंज होता है और डायरेक्शन भी चेंज होता है। तो यहाँ जो सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रखी है उसका मैग्नीट्यूड भी चेंज होता है, डायरेक्शन भी चेंज होता है। ठीक है, अब इस जगह पे क्या है, मैग्नेटिक फील्ड, मतलब किसी भी अल्टरनेटिंग सर्किट के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस होती है और वो मैग्नेटिक फील्ड हर मामले में चेंज कर रही है। मैग्नेटिक फील्ड के मैग्नीट्यूड के मामले में भी चेंज कर रही है और डायरेक्शन के मामले में भी चेंज कर रही है। तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड वैरी कर रही है। और ये एक मान लेते हैं कोई कॉइन है मेटल की, हमने इस सर्किट के पास में रखा, तो इसके थ्रू जो है फ्लक्स वो भी चेंज करेगा। फ्लक्स जो होता है बी इंटू ए के बराबर होता है। ए ये तो यहाँ नहीं चेंज हो रहा है, लेकिन बी मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड ये तो चेंज हो रहा है, दिख ही रहा है। तो फ्लक्स भी इसके थ्रू जो है वो चेंज हो रहा है। बाकी फैराडे लॉ क्या कहता है कि जो अगर फ्लक्स चेंज होगा तो फिर इसमें करंट इंड्यूस होगा। अब यहाँ पर सुनिएगा ध्यान से, करंट इंड्यूस होगा ये बात उतनी सही नहीं है। यहाँ पर ईएमएफ इंड्यूस होगा, मतलब कहने का यहाँ पर ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। लेकिन ये जो मैं बना रहा हूँ इसमें करंट होगी या नहीं होगी ये डिपेंड करेगा कि ये मेटल का है या नहीं। अगर ये मेटेलिक है, मतलब ये कंडक्टर है, इन दैट केस यहाँ पर फ्लक्स के चेंज होने की वजह से जो यहाँ पर ईएमएफ इंड्यूस हुआ है उसकी वजह से अगर मेटेलिक है तो करंट भी प्रोड्यूस हो जाएगी। अब सुनिएगा ध्यान से, यहाँ तक बातें आपको ऑलरेडी आती रही होंगी। ये जो करंट इंड्यूस हुई है ये करंट इटसेल्फ एक न्यू मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगी। यहाँ पर दो मैग्नेटिक फील्ड हो गई, एक मैग्नेटिक फील्ड तो पहले से ही थी बिकॉज ऑफ दिस सर्किट, और अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर, ये जो करंट यहाँ पे जनरेट हुई है इंड्यूस करंट, इसके मेटालिक होने की वजह से, उसकी वजह से यहाँ पर एक और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, जिसकी वजह से होगा क्या,
कि इस सर्किट में क्या होगा कि जेड की वैल्यू चेंज हो जाएगी, इम्पीडेंस चेंज हो जाएगा, रेजोनेंस जो पहले था अब नहीं रहेगा, और रेजोनेंस नहीं रहेगा तो करंट, हमने अभी आपको क्या बताया था कि असलियत में तो करंट कम होती है, लेकिन आप ऐसे समझो कि होती है तो बहुत ज़्यादा होती है, नहीं होती है तो बिल्कुल नहीं होती है। मतलब अगर यहाँ पर मेटल का कोई ऑब्जेक्ट रखा है तो उसमें यहाँ पर करंट जनरेट हो जाएगी, और उस करंट की वजह से यहाँ पर इम्पीडेंस चेंज होगा और रेजोनेंस अब नहीं रहेगा, करंट बिल्कुल ही शून्य लगभग हो जाएगी, ड्रॉप हो जाएगी। और जैसे ही करंट ड्रॉप होगी, यहाँ पे कुछ ऐसा सिस्टम बना रखा है कि ये जो आपका रिले है, इस क्या कहते हैं प्लेट जैसा कुछ मान लो, उसको हिट करेगा तो एक साउंड जनरेट हो जाएगी। तो आपको समझ में आया कि यहाँ पे साउंड क्यों जनरेट हो रही है, क्योंकि ये मेटल का है, ये मेटल का था। ड्यू टू दैट व्हाट हैपन, इसमें करंट जनरेट हुई, और इसकी करंट जनरेशन की वजह से यहाँ पर इस ओरिजिनल एलसीआर सर्किट में इम्पीडेंस में चेंज आया, रेजोनेंस जो पहले हो रखा था अब होना बंद हो गया, और करंट सिग्निफिकेंट अमाउंट से रिड्यूस हो गई, या यू कैन से ऑलमोस्ट जीरो हो गई, और ये जो रिले है ये इसको जाके हिट किया और साउंड प्रोड्यूस हुई। यही मेटल डिटेक्टर का कंसेप्ट होता है। मेटल डिटेक्टर आपने बहुत जगह देखा होगा, एक तो आर्मी वाले लिए रहते हैं, अपने हाथ में एक रॉड लिए रहते हैं, वो रॉड के अंदर जो आगे एक स्ट्रक्चर होता है वो मेटल बॉक्स होता है, इस तरह से होता है एक डिवाइस, आपने शायद देखा हो, गूगल करके देख लेना। ये सॉफ्ट आपके हाथ में रहता है और ये बॉक्स होता है, इसी बॉक्स के अंदर होता है क्या, इसी बॉक्स के अंदर होता है ये आपका, इसी बॉक्स को कंट्रोल बॉक्स कहते हैं, इसी बॉक्स के अंदर ये एलसीआर सर्किट होता है। और एलसीआर सर्किट जब किसी मेटेलिक ऑब्जेक्ट के पास में आता है तो उसके अंदर यही सब होता है जो पहले हो रखा है, कि रेजोनेंस पहले हो रखा होता है, फिर वो अचानक से नहीं हो पाता तो करंट सिग्निफिकेंट अमाउंट में रिड्यूस हो जाती है, और ये जो रिले है इसको जाके हिट करता है। क्लियर। और मेटल डिटेक्टर कहाँ यूज़ होता है, जब आप शॉपिंग मॉल में या एयरपोर्ट में कहीं आप चेक इन या बोर्ड इन कर रहे होते हैं तो आपको कहा जाता है अपने लगेज को चेक कराइए। तो लगेज बेसिकली क्या हो रहा होता है, आपके अंदर बेसिकली क्या हो रहा होता है, मेटेलिक चीज़ें चेक करी जा रही होती हैं। तो क्या होता है कि उस समय आप बस ऐसा मान के चलो उल्टा कर रहे होते हो, मतलब कभी कभी आप कंट्रोल बॉक्स को ले जा रहे होते हो मेटेलिक ऑब्जेक्ट के पास, जो आर्मी वाले करते हैं, और जब आप चेकिंग करवा रहे होते हो तो आप स्वयं कंट्रोल बॉक्स के पास जा रहे होते हो। कंट्रोल बॉक्स जो होता है जिसको मेटल को डिटेक्ट करना है वो वहीं पर फिक्स रहता है। तो कुल मिला करके मोटी मोटी बात यह है कि इस एलसीआर सर्किट के पास जब भी कोई मेटेलिक ऑब्जेक्ट आएगा देन व्हाट विल हैपन, उसमें एक करंट जनरेट होगी और इसमें जो रेजोनेंस हो रखा है वो ब्लॉक हो जाएगा और करंट सिग्निफिकेंट अमाउंट में रिड्यूस हो जाएगी, और यहाँ जो रिले है वो यहाँ इसको हिट करेगा और करंट एक साउंड प्रोड्यूस होगी, जो इस बात का इंडिकेशन होगा कि समवेयर मेटेलिक ऑब्जेक्ट प्रेजेंट हो।